जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर मथुरा से आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा पेश आया है। बेकाबू ट्रक ने यात्रियों को रौंद दिया है। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत की सूचना है। इस घटना में कई लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। पुलिस आलाधिकारी घटनास्थल पर मौजूद है। बस नोएडा से आगरा जा रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है। राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मथुरा से सड़क हादसा हुआ है, 6 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। बेकाबू ट्रक ने यात्रियों को रौंदा है। बड़ी जानकारी, हादसे में 6 लोगों की मौत की सूचना है। कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। तो मथुरा टूल टैक्स के 7-8 किलोमीटर से एक्सीडेंट हुआ। वहाँ बस खड़ी थी, सब सवारी पेशाब के लिए उतरी और फिर चढ़ी बस में पहले DCM वाला पीछे चला आया, उसने झोंक दी। थोड़ी दूर तक गई, आगे तक कुल दूर तक बस में चिंगारी सी उल्टी चली गई, फिर टायर के नीचे आ गए। कितने लोगों को देखा? 5 लोग, 3 घायल हुए और किसी के हाथ में लगी, किसी कहीं लगी। 88 माइलस्टोन जो यमुना एक्सप्रेस वे का है, सुरीर थाने में पड़ता है। एक बस दिल्ली से कानपुर देहात जा रही थी, जिसके कुछ यात्री शौचालय करने के लिए उतरे हुए थे। बस साइड में खड़ी थी। कुछ यात्री बस के आगे थे। पीछे से एक DCM आई और उसने टक्कर मार दी और उस टक्कर से बस की चपेट में आकर के 6 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। एक व्यक्ति घायल है जो यहाँ हमारे जिला अस्पताल में भर्ती है। ये 5 लोगों की शनाख्त कर ली गई है और उनका पोस्टमार्टम आदि कराया जा रहा है। बस की भी पहचान कर ली गई है, कहाँ की है। DCM की भी पहचान कर ली गई, उन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है और उनका PM करा करके उनके घर भेजेंगे। इसके अलावा जितने यात्री और थे उनको बस करा करके उनके गंतव्य भेज दिया गया है। जो भी मृतक व्यक्ति हैं उनकी जो भी यथोचित आर्थिक मदद है वो भी की जाएगी, परंतु ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो 6 व्यक्ति हैं उनमें से 5 की शिनाख्त हो गई है और उनके परिवार से भी संपर्क किया जा रहा है। शेष जो यात्री थे उन्हें सरकारी वाहनों से उनके गंतव्यों तक भेजा गया है और इसमें पुलिस की तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है व अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, प्रथम दृष्टया किसकी लापरवाही? देखिए, जैसा मैंने बताया, एक तो बस को साइड में एक्सप्रेसवे पर रोक दिया गया था, जिसके बाद सवारी वहाँ पर उतरी थी तो बस की भी गलती है और स्वाभाविक सी बात है जो पीछे से DCM आ रही थी उसकी भी गलती। इसमें इमरजेंसी में तो 2 लोग नॉट डेड आए, यानी एक्सपायर हो गया है और एक घायल है। जो घायल उसकी स्थिति क्या है? उसकी तो बाह में चोट लगी है, बाएं तरफ की बाह में, और बाकी तो सही है, सही हो जाएगा। लेकिन 2 एक्सपायर आए थे, वो तो कुल 6 डेथ हुई है इसमें। वो टोटल 6 लोग डेथ हुई है। ये तो इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक जुड़ रहे हैं। मोहम्मद, क्या अपडेट? जिस तरह से देखा क्या है कि बड़ी घटना पेश आई है, अपने आप में 6 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है, किस तरह से घटना पेश आई है? जी बिल्कुल, देखिए खुशबू, ये यमुना एक्सप्रेस के माइलस्टोन 88 की घटना है और जो सुनील थाना क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ जो है नोएडा से यानी दिल्ली से एक बस चली थी जो कानपुर की ओर जा रही थी, आगरा की ओर। लेकिन तभी जो है लोगों को लघु शंका होती है और लघु शंका के लिए जो है बस ड्राइवर बताया जा रहा है कि ग्रीन जोन में ना रुककर और दूसरी जगह बस को खड़ी करता है। तभी जो है लघु शंका के लिए लोग उतरते हैं बस में से, और जब बस में से लोग उतरते हैं उसी समय पीछे से एक कंटेनर जो DCM है, टाटा 407 जैसा बोलते हैं, वो अनियंत्रित गति से आ रही थी और उसने लोगों को टक्कर मार दी और वो लोगों को काफी लोगों को रौंद दिया, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग उसमें घायल बताए जा रहे हैं। एक घायल का इलाज जो है जिला अस्पताल मथुरा में चल रहा है और बाकी का जो घायलों का इलाज अन्य अस्पतालों में चल रहा है। लेकिन घटना इतनी
जबरदस्त थी, दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि लोगों के जो टक्कर मारी थी उनके कीचड़े उड़ गए। 6 लोगों में 5 लोगों की पहचान हो गई है बिल्कुल, और एक व्यक्ति की अभी पहचान नहीं हो पाई है। डीएम एसएसपी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस जो है राहत बचाव कार्य में सुबह से ही लगी हुई है। ये सुबह 2:45 की कुछ ये घटना है जी। मोहम्मद फारूक, अब जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे हादसे क्रम पर संज्ञान लिया गया है, लेकिन अब जब ट्रक ने इस तरह से इस हादसे को अंजाम दिया, क्या उसके जो ड्राइवर है, चालक, वो गिरफ्त में है या फिर उसको भी कुछ नुकसान पहुंचा है? इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है? देखिए खुशबू, अभी ट्रक ड्राइवर की जो जैसे कंटेनर ने टक्कर मारी है उसकी अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि वो कंटेनर भी काफी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है और बस भी, लेकिन जिस तरीके से 16 दिसंबर को जो हादसा हुआ था यमुना एक्सप्रेसवे पर जिसमें 19 लोगों की मौत हुई थी, उसमें हादसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कड़ा निर्देश देते हुए एक कमेटी का गठन किया था और यमुना एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीडिंग की जो समस्या थी उसको, और जहां ब्लैक स्पॉट है उन सबको चिन्हित करने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया था। लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में अभी भी ओवर स्पीडिंग का यही हाल है। बिल्कुल मोहम्मद, इस खबर पर रहेगी हमारी नजर, और मुख्यमंत्री ने हालांकि इस पर संज्ञान ले लिया है और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो घायल लोग हैं यहाँ पर किस तरह से उनका इलाज चल रहा है, किस तरह से इस कार्यों में तेजी लाया जाता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।